चलिए देखिए, आज हम लोग एक पब्लिक फाइनेंस के एक छोटे से चैप्टर की शुरुआत करेंगे, जिसमें आप सभी लोग ये देखेंगे कि आपने जो प्रश्न टीजीटी पीजीटी का जो यानी प्रश्न पत्र है उसको अगर देखा होगा, या असिस्टेंट प्रोफेसर के प्रश्न पत्र को यदि आपने देखा होगा, तो जनरली एक प्रश्न जो है परीक्षा में यहाँ से आ जाता है, जो पब्लिक फाइनेंस का एक विशेष चैप्टर है, जिसमें आप लोग देखेंगे यानी पब्लिक फाइनेंस में देखेंगे पब्लिक गुड्स क्या होती है, प्राइवेट गुड्स क्या होती है, यानी सार्वजनिक वस्तु किसे कहा जाता है और निजी वस्तु किसे कहा जाता है। और सार्वजनिक और निजी वस्तु का कभी कभी उदाहरण दे करके प्रश्न पूछ लिया जाता है, और कभी कभी डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है। और फिर इसके बाद आप देखेंगे कि बाजार आखिर विफल क्यों होता है, इसके संबंध में इन चीज़ों की चर्चा किया जाएगा। और इष्टतम जो है प्रोडक्शन कहाँ पर होता है उसके बारे में बात किया जाएगा। तो देखिए हमने एक डेफिनेशन आपके सामने लिख दिया ताकि टाइम ना लगे इसको डिस्क्राइब करने में और बताने में। ऐसे समझिए, पब्लिक गुड्स का मतलब क्या होता है। पब्लिक गुड्स का मतलब होता है यानी कि सार्वजनिक वस्तु ऐसी वस्तु और सेवा होती है जिसे यानी कि समान मात्रा में समान समय पर संयुक्त रूप से क्या किया जाता है, यानी उपभोग किया जाता है। कोई दूसरा व्यक्ति एक व्यक्ति के उपभोग को प्रभावित नहीं कर सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें सड़क की, तो सड़क क्या है, एक पब्लिक प्रॉपर्टी है, यानी पब्लिक गुड्स है। या ये हम कहें एजुकेशन, ये क्या है, एक सेवा है, यानी वस्तु हो चाहे सेवा हो। यानी कोई भी व्यक्ति किसी भी दूसरे व्यक्ति को, यानी मान लो ए पर्सन बी पर्सन को इस वस्तु का उपभोग करने से नहीं रोक सकता है, या इस वस्तु के उपभोग करने से नहीं रोक सकता है। यानी कहने का मतलब है कि सार्वजनिक वस्तु वह वस्तु होती है जिसे एक समान यानी एक समान समय पर यानी कि एक सिमिलर टाइम पर समान मात्रा में यानी कि संयुक्त रूप से व्यक्ति क्या करेगा, उपभोग करेगा। समझ में आ गई बात। यानी अगर हम सड़क पर चल रहे हैं तो उसी समय दूसरा व्यक्ति भी सड़क पर चलेगा या चल सकता है। कोई तीसरा व्यक्ति उस व्यक्ति को या मैं ही उस व्यक्ति को सड़क पर चलने से मना नहीं कर सकता हूँ। या कोई भी व्यक्ति, जैसे कि मान लीजिए आपने देखा थिएटर, ठीक है, थिएटर में पिक्चर देखने गया है, तो मैं भी थिएटर में पिक्चर देखने जा सकता हूं और उस मूवी का आनंद ले सकता हूं। तो पब्लिक प्रॉपर्टी यानी पब्लिक गुड्स, पब्लिक सर्विसेज वह गुड्स या सर्विसेज होती है जो समान मात्रा में यानी व्यक्तियों के द्वारा संयुक्त रूप से उसका उपभोग किया जाता है। उसे एक व्यक्ति का उपभोग दूसरे व्यक्ति के उपभोग को प्रभावित नहीं कर सकता है। यही है आपकी पब्लिक गुड्स। देखिए, यानी कि प्रोफेसर जे स्लोमैन क्या कहते हैं, प्रोफेसर जे स्लोमैन कहते हैं डेफिनेशन इसके संबंध में, कहते हैं ऐसी वस्तु या सेवा होती है, यानी पब्लिक गुड्स ऐसी गुड्स एंड सर्विसेज होती है, इसमें क्या होता है, इसमें जो विशेषताएं होती हैं वो क्या होती हैं, गैर प्रतिद्वंदता होती है। गैर प्रतिद्वंदता का मतलब है यानी नॉन रिवलरी होती है। नॉन रिवलरी का मतलब ये है कि उसमें कोई भी प्रतिद्वंदता नहीं है, यानी ये व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के उपभोग को क्या करेगा, प्रभावित नहीं करेगा। जैसे आपने देखा होगा बाजार में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करता है, यानी एक व्यक्ति की दुकान दूसरे व्यक्ति के दुकान को प्रभावित करती है। जैसे आपने देखा होगा, मान लीजिए मोदी जी चाय बेच रहे थे और यहाँ पर क्या बोलते हैं, जैसे मोदी जी के जगह पर क्या आप उनको देख लीजिए, अमित शाह को एक उदाहरण के रूप में, अमित शाह भी चाय बेच रहे हैं। हो सकता है अमित शाह की चाय मोदी के चाय से क्या हो, यानी बहुत अच्छी हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि अमित शाह की चाय ने मोदी की चाय को क्या कर दिया, प्रभावित कर दिया। यानी इनके जो है क्या किया, यानी इनकी वस्तु को प्रभावित कर दिया। तो इसलिए इसमें क्या प्रॉपर्टी है, ये परीक्षा में प्रश्न आएगा, गैर प्रतिद्वंदता, मतलब ये वाली कंडीशन इसमें लागू नहीं होगी। दूसरा क्या है, गैर वर्जितता। गैर वर्जितता का मतलब ये है कि यानी नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को
उस वस्तु का उपभोग करने से मना नहीं कर सकता है। यानी कहने का मतलब यहाँ प्रतिद्वंद्विता है, यहाँ व्यक्ति उपभोग करने से मना नहीं करेगा, यानी उपभोग क्या करेगा, मना नहीं कर सकता है। जैसे अगर मान लो मैं सड़क पर चल रहा हूँ तो दूसरा पर्सन, तीसरा पर्सन भी सड़क पर चलेगा, उसे हम मना नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये पब्लिक प्रॉपर्टी की क्या है, मेरिट है। हम जैसे बता ही चुके हैं। और परिणाम क्या होता है, रिजल्ट यह होता है कि यह स्वतंत्र बाजार द्वारा यानी प्रदान नहीं की जाती है। इसका मतलब ये है कि ये जो फ्री मार्केट है यानी प्राइस और डिमांड के आधार पर, यानी ये क्या है, यानी कि इसे हम लोग ऐसे मानते हैं, यानी डिमांड और सप्लाई ये बाजार की दो शक्तियां हैं और जब मिलती हैं तो किसी भी वस्तु के कीमत का क्या होता है, निर्धारण होता है। तो ये स्वतंत्र बाजार का मतलब है हमारी डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग, यानी एक व्यक्ति के डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, इसको प्रोवाइड नहीं किया जाता है। यानी सरकार इस वस्तु का निर्माण जब करती है तो सार्वजनिक उद्देश्य को ध्यान में रखती है, सामूहिक कल्याण को ध्यान में रखती है, समाज के कल्याण को ध्यान में रखती है और उस ध्यान में रख करके उस वस्तु का निर्माण किया जाता है। तो इसमें देखिए क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं जो परीक्षा में प्रश्न आता है। तो कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि सार्वजनिक वस्तु वह होती है जिस वस्तु में यानी गैर प्रतिद्वंद्विता होती है, सही है। कभी कभी प्रश्न पूछा जाएगा सार्वजनिक वस्तु वह होती है जिसमें गैर वर्जितता की विशेषता पाई जाती है, सही है। कभी कभी प्रश्न यह पूछ लिया जाएगा कि सार्वजनिक वस्तु वह वस्तु होती है जो स्वतंत्र बाजार कीमत निर्धारण तंत्र के द्वारा उत्पादित नहीं की जाती है, सही है। क्योंकि ये फ्री मार्केट यानी कि जो डिटर्मिनेशन यानी मैकेनिज्म है उसके द्वारा इसका यानी प्रोडक्शन नहीं होता है। अब ये क्या है, सार्वजनिक वस्तु वह होती है जिसका जो कंजप्शन है वो सदैव संयुक्त एवं समान रूप से होता है। इसका मतलब ये है कि जैसे हमने एग्जाम्पल दिया, सड़क है, शिक्षा है, थिएटर है या मान लो बांध है, ये ऐसी वस्तुएं हैं यानी इनका यदि कोई व्यक्ति उपभोग कर रहा है तो ज्वाइंट रूप से यानी 10 लोग 20 लोग आराम से क्या कर सकते हैं, या नंबर ऑफ कैंडिडेट्स क्या हो सकते हैं, इंक्रीज हो सकते हैं। जैसे पार्क है, पब्लिक यानी कि प्रॉपर्टी का पार्क बना हुआ है तो कोई भी व्यक्ति उसको यूज कर सकता है, कोई भी व्यक्ति उसमें घूम सकता है, ठीक है। तो ये इसकी क्या है, विशेषताएं हैं। ये डेफिनेशन किसकी है, प्रोफेसर जे स्लोमैन की डेफिनेशन है। हो सकता है कभी परीक्षा में पूछ लिया जाए कि ऐसी वस्तु या सेवा जिसकी विशेषताएं गैर प्रतिद्वंद्विता और गैर वर्जितता होती हैं और परिणाम स्वरूप वह स्वतंत्र बाजार द्वारा प्रदान नहीं की जाती है, ये परिभाषा किसकी है, डाल्टन की है, सेलिगमैन की है, या आपने देखा होगा पब्लिक फाइनेंस में बैगनर की है। इस तरीके से आपको ऑप्शन आपको मिल सकता है, हिक्स, उर्सुला हिक्स की है, स्लोमैन की है। तो आपने देखा ये प्रश्न इस तरीके से बनेगा। अब मस्ग्रेव की अगर बात करें तो मस्ग्रेव, अभी हम लोग आगे सिद्धांत भी पढ़ेंगे, तो मस्ग्रेव की जब बात करेंगे तो मस्ग्रेव जो पब्लिक यानी गुड्स है उसका वर्गीकरण 2 भागों में करते हैं। क्लासिफिकेशन की जब हम बात करेंगे तो वर्गीकरण 2 भागों में कर देते हैं। वो कहते हैं सार्वजनिक वस्तु वह होती है जो एक सामाजिक आवश्यकता की दृष्टि से बनाई जाती है और दूसरा वह होता है जिसमें लाभ की आवश्यकताएं होती हैं। कहने का मतलब है जैसे सड़क है, शिक्षा है, ये क्या है, यानी कि क्या है इसमें, यानी कि ये यानी क्या है, सामाजिक आवश्यकता है, यानी सोशल नीड्स है, ठीक है। यानी समाज के लोगों को उस वस्तु की आवश्यकता है तो सरकार ने क्या किया, उस वस्तु का निर्माण कर दिया, ठीक। दूसरा क्या है, अगर लोग उस वस्तु का यूज नहीं कर रहे हैं तो सरकार फिर क्या करती है, ऐसी योजनाएं चलाती है जिसमें लाभ की आवश्यकता निहित होती है। तो वो क्या होती है, वो जो है उस तरीके से उस वस्तु का निर्माण किया जाता है। जैसे आपने देखा शौचालय, ठीक है, शौचालय सरकार ने आप लोगों को दिया,
आवास सरकार ने आप लोगों को दिया, ठीक है, यानी कि निःशुल्क, जैसे हम बात करें एमडीएम, ठीक है, मिड डे मील योजना सरकार ने आप लोगों को दिया, नल फैसिलिटी, ठीक है, नल सुविधा आप लोगों को दिया। तो निःशुल्क तरीके से सरकार जो आप लोगों को यानी सुविधाएं प्रदान करती है, वस्तुएं या सेवाएं देती है, वो लाभ की आवश्यकता की दृष्टि से दिया जाता है। यदि व्यक्ति उसको नहीं लेना चाहता तब भी सरकार क्या करती है, यानी देती है कि आप क्या करें, उसका लाभ ले। तो इस तरीके से पब्लिक प्रॉपर्टी को मसग्रेव जो है दो प्रकार के वर्गों में बांट करके बताते हैं कि सामाजिक आवश्यकताओं की दृष्टि से उत्पादित की गई वस्तुएं और यानी लाभ की दृष्टि से, यानी लाभ की आवश्यकता की दृष्टि से उत्पादित की गई वस्तुएं यानी क्या होती हैं, यानी पब्लिक गुड्स के अंतर्गत आती हैं। तो जब हम पब्लिक गुड्स के बारे में जान गए, इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, आपका प्राइवेट गुड्स हो जाएगा। प्राइवेट गुड्स में क्या होगा, नॉन यानी कि रिवेलरी होती है, उसमें रिवेलरी होगी, यानी उसमें प्रतिद्वंदता होगी, यानी निजी वस्तु क्या होगी, तो निजी वस्तु का मतलब है यानी वह वस्तु जो किसी व्यक्तिगत उपभोग के लिए बनाई गई हो, व्यक्तिगत कल्याण की दृष्टि से बनाई गई हो और उसमें यानी कोई दूसरे व्यक्ति का उपभोग यानी ना सम्मिलित किया हो, यानी इसका मतलब है कि वह वस्तु जो दूसरे व्यक्ति के उपभोग को यानी दूसरा व्यक्ति जिसे उपभोग करना चाहता है उसको मना करती हो और इसके साथ साथ यानी कि उसमें प्रतिद्वंदता पाई जाती हो और इसके साथ ही वह सामूहिक उपभोग की वस्तु ना हो, व्यक्तिगत उपभोग की वस्तु हो और वह स्वतंत्र बाजार कीमत के यानी जो निर्धारण तंत्र है इसके द्वारा उत्पादित की जाती हो और इसके साथ ही वह उपभोग सदैव संयुक्त रूप से ना हो, यानी उसका उपभोग केवल सिंगल कर हो। तो इस प्रकार की वस्तुओं को हम लोग क्या कहेंगे, प्राइवेट गुड्स कहेंगे, यानी निजी वस्तु कहते हैं या उसे हम लोग यानी कि निजी वस्तु या निजी सेवा कहते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा, इन पॉइंटों को आप यानी कि नोट कर लीजिएगा। आपका एक प्रश्न क्या हो गया, पक्का हो गया। अगर कभी भी किसी भी तरीके से ये प्रश्न आपसे पूछा जाए कि पब्लिक गुड और प्राइवेट गुड्स में क्या डिफरेंस है, तो ये डिफरेंस होता है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। एक और डिफरेंस की बात करेंगे कि जो पब्लिक गुड्स होती है, यदि एक अकेला व्यक्ति के लिए उत्पादित किया जाए, ठीक है, और वह व्यक्ति उसका उपभोग करना चाहे तो उसके लिए उसकी उत्पादन की लागत क्या होगी, मार्जिनल कॉस्ट तो जीरो होगी, ठीक है। यानी इसका मतलब ये है कि पब्लिक गुड्स कभी भी एक व्यक्ति के लिए उत्पादित नहीं की जाती है और उसका मतलब है उसकी सीमांत लागत क्या होगी, जीरो होगी। उसी तरीके से अगर निजी वस्तु एक अतिरिक्त व्यक्ति के लिए उपभोग किया जाए, उपभोग की दृष्टि से उत्पादित किया जाए, तो इसका मतलब है उस वस्तु की जो मार्जिनल कॉस्ट है वो क्या होगी, पॉजिटिव आएगी, यानी कुछ ना कुछ तो आएगी। इसलिए यानी पब्लिक गुड्स और प्राइवेट गुड्स में ये डिफरेंस होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये दोनों क्या हैं, यानी कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है।